स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो कलाकार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस में हमें 5 यूनिट्स मिलती हैं। चलिए आज देखते हैं इन 5 यूनिट में क्या क्या है। सबसे पहली यूनिट है हमारी सजीव जगत की विविधता, मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है हमारा सजीव जगत मीन्स लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमें व्हाट इज़ लिविंग मतलब सजीव क्या है, उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी, बाइनोमिनल क्लेचर एंड म्यूजियम, प्राणी पार्क मीन्स जूलॉजिकल पार्क, हार्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है जीव जगत का वर्गीकरण मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमें डिफरेंट टाइप के किंगडम्स मीन्स 5 किंगडम पढ़ने हैं, 5 किंगडम्स पढ़ने हैं, जिसको R.H. विटेकर ने दिया था, जिसमें हमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी वगैरह पढ़ना है। इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जैसे लाइकन, वायरस एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं वनस्पति जगत में। इस वनस्पति जगत में हमें डिफरेंट टाइप के फाइलम्स को पढ़ना पड़ेगा जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़ने पड़ेंगे और उनके लक्षण व उदाहरण व क्लासिफिकेशन भी देना पड़ेगा। इसके बाद आता है जंतु जगत मीन्स एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमें डिफरेंट टाइप के फाइलम्स और उनमें कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो इसमें हमें पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक ही पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हमारी दूसरी इकाई की तरफ, जो है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन मीन्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर की मीन्स एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड एनाटॉमी एंड मॉडिफिकेशन मीन्स रूपांतरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के ऊतक होते हैं जो कि हमारे प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है पुष्पी पौधों की आकार की मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमें पुष्पी पादपों मीन्स फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जैसे रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, सीड एक्सेट्रा। देन आता है इसके बाद जो चैप्टर है वो है जंतुओं की संरचनात्मक संगठन मीन्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें हमें एनिमल टिश्यूज एंड कॉकरोच की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जैसे पाचन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ डिस्क्राइब करना है। इसमें बाद आता है जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कोशिका संरचना एवं कार्य मीन्स सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई मीन्स सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमें कोशिका सिद्धांत, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका एंड कोशिकांग और केंद्रक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद आता है जैविक अणु मीन्स बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी या प्लांट बॉडी बनी होती है, उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। इसमें हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स वगैरह आते हैं। इसके बाद आता है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन मीन्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। हमें इसमें डिफरेंट टाइप की अवस्थाएं मीन्स जी अवस्था, एम अवस्था, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और 2 विभाजन पढ़ने पड़ेंगे जिसमें एक समसूत्री विभाजन और अधोसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका में जब गुणसूत्रों की संख्या समान होती है तो उन्हें समसूत्री विभाजन कहते हैं। जब मात्र कोशिका
और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है तो उनको अर्ध गुणसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके बाद आता है पादप कारिकी मीन्स प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हमें डिफरेंट टाइप की कारिकी के बारे में, प्लांट कैसे जल को अवशोषण करते हैं, कैसे ऊपर पहुंचाते हैं, कैसे भोजन को, ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जिसमें सबसे पहले है चैप्टर पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें हमें बताना है जल पोषक पदार्थों का गैसों एवं का संवहन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर। डिफरेंट टाइप, इसमें वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन एंड वगैरह हमें पढ़ने हैं। इसके बाद आता है खनिज पोषण मीन्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हमें या प्लांट्स को सभी को पोषण की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, कुछ वहत मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आता है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, इसमें हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्यों होती है और इससे क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आता है पौधों में श्वसन मीन्स रेस्पायरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हमें बताना है कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, कैसे फर्मेंटेशन होता है एंड TCA साइकिल एंड क्रेब साइकिल, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, पादप जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पादप वृद्धि एवं परिवर्तन मीन्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे एबेस्कस, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन, ये सब चीज़ें, और बसंतीकरण मतलब वर्नलाइजेशन एंड दीप्तकालिता मतलब फोटो पीरियोडिज्म पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें पोषण एवं अवशोषण मीन्स पाचन एवं अवशोषण मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कैसे हम खाने को पचाते हैं, कैसे उसमें कौन कौन से पाचक अंग होते हैं और कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारे पाचन में काम करती हैं, सहायता करती हैं, और कैसे हमारे हाथों से या हमारे इंटेस्टाइन से भोजन के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सब चीज़ें। और कई सारी डिसीज़ के बारे में डाइजेशन से रिलेटेड भी इसमें हमें पढ़ने को मिलेगी, जैसे अपच, कब्ज, वामन, पीलिया एक्सेट्रा, जॉन्डिस वगैरह बोलते हैं उसको। इसके बाद आता है श्वसन एवं गैसों का विनिमय मीन्स रेस्पायरेशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। कैसे एक जंतु सांस लेता है, श्वसन करता है, और उसके श्वसन अंग क्या क्या होते हैं, इनमें इन श्वसन अंगों में बीमारियां, ये सब चीज़ें हमें जैसे दमा, एफ्लेसिस, वयासिक श्वसन वगैरह हमें पढ़ना है। इसके बाद आते हैं परिसंचरण एवं देह तरल में मीन्स सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड। इसमें हमें रुधिर के बारे में पढ़ना है, रुधिर कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे जमता है, इसमें लसिकाकार क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसमें हृदय के बारे में, कार्डियक चक्र के बारे में, और उनसे हृदय में होने वाले रोग या धमनियों में होने वाले रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद आते हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं निकासन मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीशन। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हमें उत्सर्जित करना होता है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह। तो इसमें हमें उत्सर्जी अंगों के बारे में, उत्सर्जी तंत्रों के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है गमन एवं संचलन मीन्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हमें गति के प्रकार मीन्स काइंड्स ऑफ मूवमेंट लाइक फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड,
मसल्स एक्सेट्रा पढ़ने हैं। उसके बाद हमें स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है और हमें पढ़नी है उनके विकार मीन्स डिसीजेस, उनसे रिलेटेड डिसीजेस। इसके बाद आता है तंत्र की नियंत्रण एवं संवेदन। इसका मतलब है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमें तंत्रिका तंत्र, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र वगैरह के बारे में हमें पढ़ना है। कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, कैसे सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से सूचनाओं को हमारे अंगों तक पहुंचाता है, ये सब चीज़ें इनमें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा जैसे संवेदी अंग में जैसे हमारी नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ आती है, ये सब हमें पढ़ने हैं। कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है रासायनिक समन्वयन एवं एकीकरण मीन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें हमें अंतःस्रावी ग्रंथि मीन्स एंडोक्राइनोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं वो सब, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह पढ़नी है और उनकी अधिकता और कमी मीन्स एक्सेस एंड डोमिनेंस से होने वाले रोगों के बारे में भी पढ़ना है। ये तो हमारा सिलेबस का पूरा विवरण हो गया। आशा करता हूँ कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ में कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।